वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, अच्छी देखते हैं क्या चल रहा है उस इंसान के दिमाग में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट्स है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है इस वक्त करंटली, उसके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके क्या थॉट्स हैं, देयर थॉट्स अबाउट यू। लसन, आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। आपके पर्सन बहुत क्लियर है, क्लियर माइंडसेट है आपके पार्टनर का। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकती है। हाई प्रीसेस की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग के बीच आपको फील हो रहा है ये इंसान कुछ छुपा रहा है। ठीक है, आपको ऐसी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी फील हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी लेकर क्लियर हो चुका है। ठीक है, टू ऑफ फ्रेंड्स, इसको पता है डिसीजन मेकिंग कोई है जो क्लियर नहीं थी, वो क्लियर हो चुकी है। इस इंसान के दिमाग में कोई डिसीजन मेकिंग है, बहुत क्लियर है। इस इंसान को इस कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करना है, डिसाइड कर चुका है। अगर आप लोग के बीच कोई प्रॉब्लम्स थे तो वो एक हल हो रहे हैं। ठीक है, ये जानता है आप एक इमोशनल इंसान है। इस इंसान के लिए इमोशंस फील करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, आप दोनों का मिलना डेली बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, आप लोग आसानी से मिल नहीं पाते। आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग मिलती है। आपके पर्सन आपके साथ डिस्टेंस में है, या तो काम कैरियर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन को एक चीज समझ में आ रही है, खुद आपके पार्टनर को आपको लाने के लिए अपनी लाइफ में कोई पैटर्न बदलना पड़ेगा, या लाइफ में किसी तरीके की चेंजेस लेकर आनी पड़ेगी इस टू ऑफ कप्स के बैलेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। ठीक है, एक बैलेंस कनेक्शन डिमांड कर रहा है, लेकिन इस बैलेंस को लाने के लिए आपके पर्सन को किसी तरीके का पैटर्न बदलना पड़ेगा। ठीक है, किसी तरीके की सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। टू ऑफ कप्स एक लविंग केयरिंग इमोशनल एनर्जी है। ठीक है, एक लविंग केयरिंग एनर्जी है। यहाँ पे इमोशंस हैं, लव है, केयर है। तो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। ठीक है, या तो इंसान को चीज फील हो रही है कि आप लोग के बीच शायद दूरियां ज्यादा आ चुकी है। डिस्टेंस वैसा नहीं है, आप लोग शायद एक ही कॉलेज में या एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को चीज लग रहा है और यहाँ पे बहुत क्लियर है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी, इंसान एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है इमोशनली आपके साथ, कोई डिस्टेंस खत्म करना चाहता है। टू ऑफ कप्स को आप पहुंचने के लिए आप तक कोई डिसीजन मेकिंग ये ले रहा है इंसान। ठीक है, कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, या आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, या इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आने के लिए, इस टू ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। वो चीज़ इंसान समझ चुका है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चेंजेस के बिना आप लोगों के बीच एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वो बॉन्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप दोनों के बीच वो बॉन्ड क्रिएट करना, आप लोग के बीच इक्वलिटी लेकर आना, आप लोग के बीच एक बैलेंस कनेक्शन बनाना। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, चेंजेस आपके पार्टनर ला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिस्टेंस खत्म करना है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, अपना पैटर्न, अपना बिहेवियर चेंज करना है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जिसको आपके पर्सन अपने माइंड में रखकर चल रहे हैं। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, क्या करंटली फील कर रहे हैं। खैर, उनको एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है, उनको असल उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आई हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस प्रॉब्लम्स को पकड़ पा रहे हैं कि आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों आया। सोच की एनर्जी है, बहुत स्टॉकिंग हो सकती है आपकी, आपको लेकर ये इंसान स्टॉकिंग कर रहा है कोई फर्दर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किसी तरीके की इंसान स्टॉकिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, ओके, द सन, इसके पास क्लैरिटी है, मैं आपको ये बता रही हूँ, स्टॉकिंग करके भी इसके पास क्लैरिटी है। ये इसका माइंड क्लियर हो चुका है। अगर कोई कंफ्यूजन रही है, डाउट रहा है, डबल डेटिंग कर रहा था, कोई और इंसान इसकी लाइफ में आपके पैरेलल चल रहा था, या ये कंफ्यूज था, आपको किसी से कंपेयर कर रहा था, बहुत क्लियर है इसका माइंड। इसको आपको लेकर क्लैरिटी मिली है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को ये चीज समझ में आ रही, टीम वर्क करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहिए है। ठीक है, ये बहुत वाजे क्लियर है इस इंसान के दिमाग में। इसको एफर्ट लेनी पड़ेगी। फिर डेथ की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर को अपना एक पैटर्न, एक तरीका, एक बिहेवियर, आपको ट्रीट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब कि आपके पर्सन को अगर ये रिश्ता चाहिए तो आपके पार्टनर को अपने इमोशंस को, अपने एक्शन से बताना पड़ेगा
कि हाँ आपकी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे है लेडर ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको यहाँ पर इस इंसान से मिल सकता है, कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, आप किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे थे, वो अपॉलॉजी आप तक आ सकती है इस इंसान की तरफ से। सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पर ये कनेक्शन के अंदर या आप लोग का सोलमेट बॉन्ड है, या आप लोग का पास्ट लाइफ बॉन्ड है, या आप लोग के बीच एक एज डिफरेंस होते हुए भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है। एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, ये ना होते हुए भी बहुत लॉन्ग टाइम तक एज इट इज जैसे कि आपके दिलों में कायम रहा, ठीक है। शायद आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था, या एक डिस्टेंस या कंट्री डिस्टेंस था, या सिटी में रहते हुए भी आप लोग मिल नहीं पाए। कुछ ना कुछ ऐसे रीजन रहे जिसमें एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, दूरियां नजर आ रही हैं, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग का टाइम है इस इंसान के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि क्लैरिटी मिल चुकी है, कोई कंफ्यूजन थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर हो चुकी है। तो डायरेक्टली ये टाइम एक डिसीजन मेकिंग का हुआ, क्लैरिटी का हुआ, ठीक है। चीजों को एक मैनिफेस्ट करने का हुआ, बैलेंस करने का हुआ। ओके चाय भी पी रही हूँ ना मैं, ठीक है। सुबह है बस। ओके। और कोई बोल रहा था मैंने रीडिंग ओल्ड डाली है, मैं ओल्ड रीडिंग डालती हूँ तो आप लोग को बता देती हूँ, मैं ओल्ड रीडिंग नहीं डालती। मैंने कल रात में रीडिंग करी है और फिर अपलोड की है, ठीक है। आप लोग कैसे बोलते हैं ओल्ड रीडिंग डाली है, नहीं, ओल्ड रीडिंग नहीं है वो, न्यू रीडिंग है वो। आपकी करंट सिचुएशन से मैच होगी, जाके सुने उसको। ओके। रोमांटिकली इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, बहुत क्लैरिटी चल रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप तो अब तक इस रिश्ते को, इस इंसान को याद ही कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है। आपके पर्सन को अगर आप चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, तो अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ेगा, या अपने एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी यहाँ पर आपको लेकर ये इंसान पॉजिटिवनेस दिखानी पड़ेगी, एक चेंज चाहिए इसको। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, भाई ये इंसान इस रिश्ते को एक चांस देना चाह रहा है, ठीक है। एक चांस आपके रिलेशनशिप को मिल सकता है, ट्रू लव, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज होती है, ये लाइफ टाइम लव है, यहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू अट्रैक्शन है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यहाँ पे एक सोलमेट को कॉल किया जा रहा है। आप भी अपनी लाइफ में एक सोलमेट का इन कनेक्शन चाहते हैं। डिसेप्टिव मार्क्स, ऐसा हो सकता है इस रिश्ते में दूरियां इसलिए हैं, ये डिस्टेंस इसलिए, या एक आप लोग के बीच एक गैप इसलिए आ गया क्योंकि एक इंसान ने अपना प्यार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, इन्वेस्ट नहीं करा। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मार्क्स, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है इस इंसान में कोई वोंड है, पास्ट लाइफ वोंड है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। इट इज सेफ टू यू लव, ठीक है। ये इंसान एक सेवली लव करना चाहता है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी, द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। करियर फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बनाने में लगा हुआ है। बहुत स्टेबल या बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग कनेक्शन बनाने के लिए इसको एक अच्छा फाइनेंशियल बॉन्ड या एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। उसके लिए भी हार्ड वर्किंग इसकी रहती है, ठीक है। ये हार्ड वर्किंग पे रहता है, ये वर्क करता रहता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको इस रिश्ते पे और क्या करना चाहिए। फिर चैनल मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस होने की वजह से कन्फ्यूजन रही है। फिर आप लोग यहाँ पर खासतौर पर इस इंसान को जिसको आप डील कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपके ऊपर डाउट रहा है किसी तरीके का, आपने कुछ ऐसा एक्ट किया हो या नहीं किया हो, कुछ इसका मेंटल ही कुछ इसका इशू है, ठीक है। इसको ट्रस्ट इश्यूज फील होते आए हैं, ठीक है। हैव यू टुगेदर क्राउन यू डिजर्व इट, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी आप मतलब कि पॉजिटिव इंसान, एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, ठीक है। रिमेंबर टू योर प्रैक्टिस इज सेल्फ लव, ठीक है। अपनी अपनी सेल्फ लव की प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा, आपकी सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है एक मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एक ट्रॉमा डिस्टर्बिंग, एक जैसे कि टावर मोमेंट, एक स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ रहा है। टेक योर सेल्फ, अपने सेल्फ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। जो कुछ भी हुआ आपके ऊपर मतलब कि गलत इल्ज़ामात लगाए गए, उसमें कुछ सही थे, कुछ गलत थे, या जो भी थे, आपको ऐसा लगता है कुछ बातें थी जो आपकी थी, कुछ
ऐसी चीज़ें थी वो आपकी बिल्कुल नहीं थी, तो मतलब कि कुछ ना कुछ ट्रॉमा में रहे हैं, ट्रॉमेटिक रहे हैं, कहीं न कहीं कभी गिल्ट फ़ील किया, कभी ऐसा लगा कि मिस्टेक कर दी, मतलब कि आपकी एक अच्छा इंसान बनने की जर्नी रही है। आपको अपने आप को कितना क्लियर रखना है, आपको कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपकी इस चीज़ की जर्नी रही है, ठीक है? यहाँ पे टेक योरसेल्फ, ठीक है? यहाँ पे है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लें, ठीक है? अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें, अपने सेल्फ को कभी डिसरिस्पेक्ट ना होने दें, अपनी सेल्फ की इज्जत करें, ठीक है? यहाँ पे है ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है? अपनी बॉडी को एक पैलेस की तरह आप रखें, गुड लुकिंग रहें, और मतलब कि एक आप वहाँ जाएं, क्या स्पा जाएं, या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले लें या स्किन ट्रीटमेंट ले लें, कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, शॉपिंग करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल यहाँ पर बस आपको एक चीज़ बताई जा रही है, जितना किसी और को प्रायोरिटाइज करेंगे उतना आपको एक मतलब कि आपको एक अकेलापन, या अपने सेल्फ के ऊपर आपको प्रायोरिटाइज किसी चीज़ को नहीं करना। आपने एक टाइम में बहुत किया है, ठीक है? इस इंसान को किया है, लेकिन किया है। इस इंसान को जब क्लैरिटी आई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको क्योंकि नीड नहीं रही है। चाहे इसने आप ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, या आपके कैरेक्टर को लेकर क्लियर हो गया, या आपको लेकर इसकी कन्फ्यूजन दूर हो गई, या आपको लेकर इसका माइंडसेट क्लियर हो गया, जिसका क्या अब कोई जो है ना, इसका कोई मायने नहीं बनते, इसके कोई मकसद नहीं बनते। ये सिचुएशन वो हो गई है। लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या क्या माइंड है इस रिश्ते को लेकर, आपके दिमाग में क्या चलता है, आपकी इस कनेक्शन की क्या अहमियत, क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। आप बात करना चाहते हैं बहुत क्लियर कट, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे है आप एक बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दिल खोल के अपनी जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, बहुत ब्रोकन है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कह नहीं पाए, कुछ आपके अंदर ही रह गई। तो यहाँ पर एक आप क्लियर करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, अपने एक ब्रोकन हार्ट को हील करना चाहते हैं यहाँ पर आप, ठीक है? यहाँ पे आप थोड़े से वुंडेड हैं, आप जो पेन आपने फील करा, जो स्ट्रेस फील करा, जो हर्ट फील करा, आपके गार्ड्स आपने अप किए हुए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, लेकिन आप बेहद हर्ट हुए हुए हैं इस कनेक्शन में, बहुत सारा वुंड है आपके अंदर। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आपको एक सहारे की ज़रूरत थी, आपको एक अंडरस्टैंड करने वाले इंसान की ज़रूरत थी। आपका ड्रीम था यहाँ पे 10 ऑफ कप्स इस इंसान के साथ, ठीक है? मतलब कि आपने अपने ख्वाबों को बिखरता हुआ देखा है, अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब होता हुआ देखा है, लेकिन लेकिन अब आप एक रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपने उस फ़ियर को पीछे छोड़ रहे हैं कि आपके आपके ख्वाब टूट गए, कि आपकी चीज़ें बन नहीं पाई, क्योंकि आप बहुत हिम्मत, करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक अकेले, ठीक है? यहाँ पे दी एम्परर, ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा है, स्टबर्न रहा है, लेकिन आपके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अब आप बहुत सोच समझ कर एक्ट करते हैं, अपने सेल्फ के लिए ज़्यादा एक्शंस लेते हैं, अपने सेल्फ को ज़्यादा प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी है, आप बहुत एक स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है? ये कह सकते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक भी करते हैं, अभी ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर से इमोशंस खत्म हो गए, आपके अंदर से वो लविंग केयरिंग एक बॉन्ड एंड हो गया है, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई है। ओवर थिंकिंग इंसान, ओवर पोजेसिव इंसान बहुत लवेबल होता है, वो ओवर लव करता है, वो ओवर केयर करता है, वो ओवर ट्रस्ट करता है, फिर वो उसके साथ सब ओवर ही होता है। तो आप अभी भी ओवर रहे हैं, लेकिन आप शो नहीं करना चाहते, आप दुनिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के दिखाना चाहते हैं। आपके अंदर वो अकेलापन इंटरनली अभी है, वो ब्रोकन एनर्जी है, जिसको लेकर आपने खुद को डिफेंसिव कर लिया है, जिससे चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करें। आप साइलेंट हो चुके हैं, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, आप एक साइलेंटली चीज़ों को बहुत नॉर्मली होकर डील करना चाहते हैं, आप साइलेंट रहते हैं, ठीक है? आप नहीं चाहते कि कोई आपकी ज़िंदगी की हर बात समझे जाने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई भी आपको मिसयूज़ कर सकता है। थोड़ा सा सीक्रेसी कह सकते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट कह सकते हैं। ये एनर्जी आप में अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले नहीं थी इतनी, ठीक है? पहले हर किसी को अपना समझना, हर किसी से हर टॉपिक पे बात कर लेना, ये आपको ऐसा लगता था, एक दिल हल्का कर लिया आपने, लेकिन आपको नहीं पता वो सब चीज़ें आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होती थी, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब कि किसी तरीके का आपके अंदर चेंज आया है, आप ज़्यादा समझदार हो गए, आप ज़्यादा मैच्योर हो गए, आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए लाइफ को लेकर। डरे तो हैं, अपने आप का ख्याल भी आया है,
इस रिश्ते की वजह से आया, पहले अपना ख्याल नहीं था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं था, अपने अपने अंदर जो पेन हो रहा है, अपने अंदर जो वूंड लग रहा है, अपने अंदर जो जख्म लग रहा है, उसका ख्याल नहीं था। इस कनेक्शन की वजह से आपको अपना ख्याल आया है, ठीक है। ओके, आपके रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। थिंकिंग, देखिए मैंने कहा ना, थिंकिंग कर रहे हैं लेकिन लोगों से छुपा कर थिंकिंग कर रहे हैं। लोगों को शो नहीं करना चाहते कि आप थिंकिंग करते हैं, आप आज भी सोचते हैं, आपके अंदर वो चीज़ आज भी ठहरी हुई है, आपके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आपके अंदर एक चैलेंज है, लॉयल हार्ट। मसला ये है कि आपका हार्ट लॉयल है, ठीक है। यहाँ पर लॉयलिटी मिल नहीं पा रही है आपको, सोलमेट, आपको सोलमेट काइंड लव चाहिए, वो आप बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके भी देख रहे हैं। आपको जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, या, या आपकी लाइफ में जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी अट्रैक्ट होती है, वो फीमेल भी हो सकता है, बहुत एक डोमिनेटिंग फीमेल या डोमिनेटिंग मेल आपको अट्रैक्ट होता है आपकी लाइफ में एज अ सोलमेट। आप समझ नहीं पाते रीजनरेशन, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को दोबारा रिक्रिएट करना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ यूनिवर्स की तरफ से भी रिक्रिएट हो रही है। अब जो इतना ओवर थिंक कर रहे हैं तो रिलैक्स रहें, ब्रीथ, ठीक है। यहाँ पर आप मेडिटेट करें, खुद को एक हीलिंग करें, एक मैंडिंग, भाई आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, अपनी हीलिंग कंप्लीट करें। आपको एक सोल कनेक्शन बॉन्ड, एक सोल बॉन्ड मिलेगा, मैसेज इन अ बॉटल, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज जो आपकी लाइफ को अच्छा कर सकता है। पीस, आपकी लाइफ में उस मैसेज से पीस आ सकता है, आप एक मेंटल पीस और सुकून को अचीव कर सकते हैं, फोक इन द रोड। लेकिन अभी तो फिलहाल आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये फोक इन द रोड बता रहे हैं। टू बी फेयर, फेयर रहें, आपको फेयर मिलेगा, अच्छा करें अच्छा मिलेगा। ऑब्जर्वर हुए हुए हैं, दूर से इस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक्शन लेने से ज्यादा साइलेंटली आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, साइलेंटली आप जानना चाह रहे हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। लेकिन लॉयल हार्ट आपके लिए चैलेंज बन गया है, एक लॉयल हार्ट को सर्च करना, एक सोलमेट कनेक्शन को देखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेल भी ऐसा अट्रैक्ट होता है डोमिनेटिंग, एक फीमेल भी ऐसी अट्रैक्ट होती है डोमिनेटिंग, जो आपके इमोशंस को, एक आपकी कमजोरी, वीकनेस अंडरस्टैंड कर लेता है सामने वाला इंसान, जो आपको फिर एक अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है, आपके लिए कुछ ना करके आपसे बहुत कुछ करवाना चाहता है इस कनेक्शन में। आपको सबसे ज्यादा एक मतलब कि आप सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होते हैं वो इस सिचुएशन से होते हैं, ठीक है। आप नहीं समझ पाते कि आपको वो क्यों नहीं मिलता जो आप देते हैं, आपके साथ एक फेयर इंसान, बैलेंस इंसान क्यों नहीं आता, जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो नहीं मिल रही, जो आप जिस तरीके से सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं वो आपके साथ रिपीट नहीं की जा रही सामने वाली तरफ से। तो ये चीज़ आपके माइंड में है, ठीक है। ओके, कार्ड्स ठीक है, यहाँ पर भी तो है लेकिन दूसरे वाले चाहिए थे, वो कहाँ है। चैनल मैसेजेस, वो कार्ड नहीं दिख रहा मुझे, वेट वेट, ओके, चले यहाँ से देख लेते हैं चैनल मैसेजेस। पता नहीं आया, आई डोंट नो वो व्हाट, वो बॉक्स मेरा किधर चला गया, गायब कर दिया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पर्सन की तरफ से आपको किस तरीके का मैसेज है, ये इंसान आपको अगर अभी कुछ अपनी लाइफ को डिफाइन करना चाहे तो किस तरीके से करेगा। ये अपनी लाइफ में से कुछ क्लैरिटीज, कुछ टॉक्सिक लोगों को क्लियर कर रहा है, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक मतलब कि पीस क्रिएट कर रहा है, इसकी लाइफ में पीस नहीं है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटीज है। क्रॉस रोड पे तभी था क्योंकि टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, टॉक्सिक लोगों के बीच फंसा हुआ था गार्डन। ये अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि जो लोग इसकी डिजर्व नहीं करते, जो लोग बहुत डिस्टर्बिंग है, उसको खराब कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि एक बैड या इसका पैटर्न है, जो एक माइंडसेट है, जो टॉक्सिसिटी है, उससे बाहर आना, ठीक है। टॉक्सिसिटी को बाहर आना, लेट गो करना, नेगेटिविटी को, एक ट्रॉमा को, इमोशनल ट्रॉमा को, उसको लेट गो करना, इसके अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा लेटर, आपको कोई लेटर, मैंने कहा ना यहाँ पे कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, यहाँ पे एक लेटर रिसीव हो सकता है, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉफिन। यहाँ पे कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं, कुछ पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न, 8 की एनर्जी है इसकी लाइफ के, कोई टॉक्सिसिटीज की एंड हो सकती है और कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ आने वाले टाइम में एक
मतलब कि पीस की तरफ जा रही है। इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ ही आपको एक पीस महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसका माइंड चेंज हो गया है, इसको आपको ट्रीट करने का तरीका इसका बदल गया है। मतलब कि आपको आप इसकी लाइफ में अपने आप को आपकी वैल्यू समझ में आ सकेगी, ठीक है? आप अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।